तो अपना थोर एक बहुत पावरफुल एस्गार्डियन है जो अकेले ही बहुत बंदों को टपकाने का पोटेंशियल रखता है। तो क्या अपना थोर पूरी जस्टिस लीग को एक साथ हरा सकता है? चलो देखते हैं। तो थोर वर्सेस जस्टिस लीग का वीडियो मैं बहुत करोड़ों लाखों साल पहले भी बना चुका हूँ, जहाँ पे मैंने इनका कंपैरिजन किया था और मैंने बोला था उस वीडियो का पार्ट 2 जल्द आएगा, लेकिन रिजल्ट देख लो तुम यार। लेकिन चलो वो इंसिडेंट किया तेल लेने। आज के इस वीडियो में हम थॉर वर्सेस जस्टिस लीग का एक कंप्लीट शोडाउन बनाएंगे। यहाँ पे हम 6 मेन जस्टिस लीग कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो हमें मूवीज में दिखे हैं। इसके साथ साथ बिग स्क्रीन के जो भी डीसी के सुपर हीरोज दिखे हैं उनको भी थॉर के साथ भिड़वा देंगे। और जो अपने मेन 6 जस्टिस लीग के मेंबर्स हैं उनके ऊपर मैं छोटा मोटा रिकैप मारूंगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो तुम उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं होता है, इसलिए तुम सीधी तरह रिजल्ट सुनने आए हो, तो देख लो यार फिर वीडियो। इसके साथ साथ एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। कॉमिक से प्लीज इस कंपैरिजन को कंपेयर मत कीजिएगा और कमेंट में पान मत थूकिएगा। तो शुरू करो यार। कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फिर थॉर का जस्टिस लीग के मेंबर्स के साथ एक एक करके शोडाउन करते हैं। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं थॉर वर्सेस बैटमैन की। तो अगर तुम लोग भी इस बात को ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें इसका रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा कि थॉर वर्सेस बैटमैन की फाइट का विनर थॉर ही होगा। बेसिकली थॉर का एक लाइटनिंग स्ट्राइक या स्टॉर्म ब्रेकर का एक क्रिटिकल हिट बैटमैन की फाड़ के रख देगा। लेकिन अगर वहीं पे हम बैटमैन के साथ प्रिपरेशन टाइम को ऐड करते हैं तो उसके चांसेस बन सकते हैं। अब ये बोलने मत बैठ जाना कि थॉर तो गॉड है, उसकी तो कोई वीकनेस ही नहीं दिखी है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, तो तू कैसे बोल सकता है। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि बैटमैन का नाम ऐसे ही बैटमैन नहीं पड़ा है, वो एक कमाल का डिटेक्टिव है, फर्स्ट क्लास एकदम। यानी ये अपने बैटमैन का काम है कि वो थॉर की वीकनेस को ढूंढे और फिर उस वीकनेस का थॉर के खिलाफ ही यूज करे। हालांकि वो ऑब्डियन डिक्स का भी यूज कर सकता है जो अपने ग्रैंड मास्टर ने थॉर के खिलाफ यूज की थी, लेकिन थॉर को वो लगाएगा कैसे, इसके लिए भी उसको प्लान चाहिए। तो हाँ, अगर प्रिपरेशन टाइम के बाद बैटमैन थॉर से भिड़ने के लिए आता है तो उसके चांसेस बन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर अपने बैटमैन भैया बिना प्रिपरेशन टाइम के सीना फाड़ के थॉर से भिड़ने के लिए चल जाते हैं तो वो चल बसेंगे। और प्रिपरेशन टाइम के बाद भी थोड़े बहुत चांसेस मैं कह रहा हूँ, क्योंकि थॉर बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है। तो अब हम बात कर लेते हैं थॉर वर्सेस साइबॉर्ग की। तो तुम लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि साइबॉर्ग को उसकी पावर एक मदर बॉक्स से मिली है, जिस वजह से वो टाइम टू टाइम अपग्रेड होता रहता है। हर एक फाइट के दौरान उसकी अपग्रेडेशन बढ़ती जाती है, जो बात हम जस्टिस लीग में देख चुके हैं। लेकिन क्या अगर हम बात करते हैं कि क्या अपना साइबॉर्ग थॉर के आगे टिक सकता है, तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। गॉड ऑफ थंडर साइबॉर्ग की फाड़ के रखने वाला है। सबसे पहला एडवांटेज तो थॉर की लाइटनिंग का ही होगा, जो कि साइबॉर्ग की टेक्नोलॉजी के ऊपर इफेक्ट छोड़ेगी। लेकिन हाँ, उसको उसकी पावर मदर बॉक्स से मिली है, तो थॉर के पास इतना भी एडवांटेज नहीं होगा। लेकिन उसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड करके रखा है, तो वो साइबॉर्ग को भी हरा सकता है, क्योंकि 6 इन्फिनिटी स्टोन का रेडिएशन बहुत पावरफुल होता है यार एक सिंगल मदर बॉक्स से। तो इसके साथ साथ उसके पास उसका एक्स है, यानी उसका स्टॉर्म ब्रेकर, और अगर स्टेफन वुल्फ एक सीरियस हिट मारता अपनी एक्स से साइबॉर्ग के ऊपर तो साइबॉर्ग का हाल बहुत खराब हो जाता। और वो तो फिर भी अपना स्टेफन वुल्फ का एक्स था, ये तो अपना थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर है। मतलब डेफिनेटली थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर भी साइबॉर्ग की फाड़ने वाला है। और अगर थॉर की लाइटनिंग, स्टॉर्म ब्रेकर, एक्सपीरियंस, बायफोस्ट सब कुछ मिल जाता है तो साइबॉर्ग नहीं बचने वाला। चलो अब अपने थर्ड कंपैरिजन की ओर मूव ऑन करते हैं, जो कि अपने थॉर वर्सेस फ्लैश का। तो तुम लोगों को अच्छे से पता है कि फ्लैश कौन है, क्यों है, किसी लिए है। लेकिन अगर तुम लोगों को ये लगता है कि उसकी सुपर पावर सिर्फ सुपर स्पीड है तो तुम लोग गलत हो, क्योंकि फ्लैश अपनी सुपर स्पीड से लाइटनिंग को भी, मतलब एक एनर्जी को भी प्रोड्यूस कर सकता है, जो बात हमने जस्टिस लीग में देखी थी, जहाँ पे उन्होंने सुपरमैन को फिर से जिंदा करने के लिए फ्लैश की एनर्जी का यूज किया था। मतलब बहुत ज्यादा खास है अपना बंदा। अब जो अपना ये थॉर वर्सेस फ्लैश वाला कंपैरिजन है, इसको सॉल्व करने में जन्मों लग जाते हैं, क्योंकि इनके कंपैरिजन का रिजल्ट कभी आता ही नहीं है। किसी को भी नहीं पता कि थॉर वर्सेस फ्लैश की फाइट का रियल विनर कौन होने वाला है। हालांकि लोग ज्यादा प्रीफर फ्लैश को करते हैं, क्योंकि फ्लैश की जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा है कि थॉर के किसी भी अटैक को फ्लैश को लगेगा ही नहीं, फ्लैश उसे इजिली डॉज कर जाएगा। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि थॉर की लाइटनिंग मैनिपुलेशन इतनी तेज है कि वो फ्लैश के ऊपर अटैक कर दे, तो नहीं होने वाला, भूल जाओ, क्योंकि फ्लैश की स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा फास्ट है। थॉर की लाइटनिंग उसके आगे कुछ नहीं कर पाएगी यार। थॉर की लाइटनिंग को भी वो बहुत इजीली डॉज कर लेगा। और अपने थॉर के रिफ्लेक्सेस कोई सुपरमैन के लेवल के नहीं है कि फ्लैश को वो देख सके, वो फ्लैश को देख भी नहीं पाएगा और फ्लैश उसकी फाड़ के रख देगा, क्योंकि फ्लैश के पंचिस में फोर्स भी जनरेट होगी जब वो अपनी स्पीड को ऑटोमेटिकली एनहेंस्ड करता जाएगा। लेकिन अपने थॉर भाई उन पंचिस को सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उसने न्यूट्रॉन स्टार के रेडिएशन को भी सर्वाइव किया था। हालांकि इसमें फोर्स इतनी ज्यादा होगी कि थॉर पूरी तरह हिल जाएगा, लेकिन तब भी थॉर इतना ड्यूरेबल तो है कि इन पंचिस से सर्वाइव
सब्सक्राइब कर ले। लेकिन हाँ, अगर हम इस फाइट को दूसरे एंगल से देखते हैं तो अगर थॉर का एक भी क्रिटिकल हिट या स्टॉर्म ब्रेकर का एक भी हिट फ्लैश को लगता है तो फ्लैश उसी टाइम गया भस्म। लेकिन अब फैक्ट ये है कि थॉर का अटैक लगना भी चाहिए, क्योंकि फ्लैश थॉर के किसी भी अटैक को एकदम इजीली, एकदम बच्चों की तरह आराम से डॉच कर लेगा। लेकिन अगर अपना थॉर फाइनल मूव यानी अपने बायफोर्स को ओपन कर लेता है तब क्या होगा, तो तब कुछ भी हो सकता है। मतलब फ्लैश हार भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि अगर फ्लैश अपनी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रैवल करता है तो टाइम ट्रैवल होता है, जो बात हमने जस्टिस लीग में देखी। मतलब वो टाइम को फिर से रिवर्स कर देगा और कुछ भी नहीं होगा। यानी थॉर वर्सेस फ्लैश की फाइट एकदम सिर घुमाने वाली फाइट और कॉम्प्लिकेटेड फाइट है। इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि अगर थॉर का एक भी क्रिटिकल हिट लगा तो फ्लैश गया, अदरवाइज फ्लैश के हारने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। बाकी तुम लोग मुझे नीचे कमेंट में बताना इनकी फाइट का रिजल्ट। तो अब हम बात कर लेते हैं दो रियल वॉरियर्स की फाइट की, यानी थॉर वर्सेस वंडर वुमन की। तो दोनों ही कैरेक्टर्स ने अपनी दुनिया जमाने में पता नहीं कितनी ज्यादा लड़ाई है यानी वॉर्स लड़ी है, तो तुम लोग सोच सकते हो कि ये कितने पावरफुल होंगे। और इसी वॉर से मुझे याद आया द अमेरिकन सिविल वॉर ऑडियो बुक के बारे में, जो मैंने कल भी सुनी थी, आज भी सुनूंगा और तुम लोगों को भी रिकमेंड करूंगा। अपने थॉर भैया की किसी भी वॉर की तरह तुम्हें इस वॉर में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा ज्ञान भी तुम्हें मिलने वाला है। और अगर अमेरिकन सिविल वॉर हुई है तो नेक्स्ट लेवल तक तो होगी ही होगी। तो ये ऑडियो बुक तुम्हें कुकू एफएम में मिल जाएगी, जहाँ पे तुम इस ऑडियो बुक का मजा उठा सकते हो। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है विद 4.5+ रेटिंग। यहाँ पे 4000+ ऑडियो लाइब्रेरी है, जहाँ पे तुम्हें नॉन फिक्शन कंटेंट देखने को मिलेगा, यानी मजा ही मजा। यहाँ पे तुम ऑडियो बुक तो सुन ही सकते हो, साथ साथ बुक की समरी एंड कॉसेस को भी एक्सेस कर सकते हो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, जिसमें सुन लो। कुकू एफएम की सबसे अमेजिंग बात ये मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है। इसके साथ साथ 23 से 31 मई तक इनका स्पेशल ऑफर चल रहा है, जहाँ पे तुम्हें 50% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और जो लोग मेरा कोड सुनो50 का यूज करेंगे उन्हें 50% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 399 का माल 199 में मिलेगा, वो भी पूरे 1 साल तक। मतलब तुम सिर्फ 199 रुपीज में पूरी नॉलेज का भंडार पा सकते हो। सो वक्त मत गवाओ और अल्टीमेट नॉलेज पाओ। अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड करो। तो अब बैक टू द टॉपिक, अगर हम इन दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हैं तो इनकी फाइट का विनर थॉर होगा। बेसिकली अगर मैं तुमको इस कंपैरिजन को एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो थॉर का सबसे बड़ा एडवांटेज होगा उसका स्टॉर्म ब्रेकर, क्योंकि अपन लोगों ने मूवी में ये बात साफ देखी है कि वंडर वुमन ने एरिस की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था। मतलब अगर अपने थॉर भैया लाइटनिंग मैनिपुलेशन का यूज करते हैं तो वंडर वुमन उसे भी एब्जॉर्ब कर लेगी लाइटनिंग को। लेकिन अपन लोगों ने वंडर वुमन की एक वीकनेस देखी है और वो है अपनी शार्प वेपन से हर्ट होना। मतलब वंडर वुमन को तुम लोग शार्प वेपन से हर्ट कर सकते हो डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स में। तो अगर थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करता है तो उसका एक साइड शार्प है, मतलब वो वंडर वुमन को अपने स्टॉर्म ब्रेकर से डिफीट कर सकता है। इसके साथ साथ थॉर को 2 और चीजों का एडवांटेज है और वो है उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी का। बेसिकली मूवीज के बेसिस में तुम लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि ज्यादा फिट्स थॉर के दिखे एज कम्पेयर टू वंडर वुमन, तो इसीलिए अपना थॉर की जो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है वो वंडर वुमन से बहुत ज्यादा आगे है। लेकिन स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस में वंडर वुमन ही आगे है, क्योंकि वंडर वुमन वर्सेस एरिस फाइट में अपन लोगों ने ये बात साफ देखी कि वंडर वुमन कितनी ज्यादा फास्ट है। कई पॉइंट में मूवी में ऐसा लगता है कि वो टेलीपोर्ट हो रही है, कई पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि उसके रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट हो गए कि फ्लैश भी शर्मा जाए। लेकिन अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो विनर थॉर ही निकल के आएगा बिकॉज ऑफ उसका स्टॉर्म ब्रेकर, क्योंकि एक्सपीरियंस में भी वंडर वुमन थॉर से आगे है। वो 5000 साल की है तो थॉर अपना 1500 साल का लौंडा है। लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि अगर तुम इस कंपैरिजन को और ज्यादा डिटेल में और एकदम खोल के फाड़ के जानना चाहते हो तो तुम्हें मैं ये वीडियो रिकमेंड करूंगा, जो मेरा ही वीडियो है इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, जाओ देख लो ऊपर आई बटन से। तो अब बात करते हैं थॉर वर्सेस एक्वामैन की। तो इस बात में कोई डाउट नहीं कि दोनों कैरेक्टर्स पावरफुल है, लेकिन इनकी फाइट का विनर भी अपना गॉड ऑफ थंडर होने वाला है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अपना स्टॉर्म ब्रेकर है वो ट्राइडेंट से ज्यादा पावरफुल वेपन है, और अगर इनकी फाइट लैंड में होती है तो थॉर डेफिनेटली एक्वामैन को डिफीट कर देगा, क्योंकि लैंड में एक्वामैन के पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं है और ट्राइडेंट का भी वो कुछ खास यूज नहीं कर पाएगा थॉर के खिलाफ। वहीं पे थॉर उसे बाय फोर्स, लाइटनिंग मैनिपुलेशन या ऐसे किसी भी अटैक से फाड़ के रख देगा। लेकिन अगर हम अंडर वाटर बात करते हैं तो वहाँ पे थॉर के जीतने के चांसेस 4 गुना ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम अपने इस बैटल को साइंटिफिक वे में देखते हैं तो जो अपनी लाइटनिंग है वो वाटर के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है। मतलब अगर कभी भी थंडर मैनिपुलेशन थॉर ने वाटर के अंदर किया तो उसका असर दुगना होने वाला है। फिर एक्वामैन चाहे पूरी आर्मी को लेके आए या 7 समुद्रों के जीवों को इकट्ठा करके लाए, थॉर का एक लाइटनिंग ब्लास्ट अगर लगा ना तो पूरे समुद्र में बिजली की बाढ़ क्या कह रहा हूँ यार मैं। लेकिन हाँ, थॉर इस तरीके से एक्वामैन को बीट कर सकता है, क्योंकि एक्वामैन के ऊपर भी अटैक का असर दुगना होगा और एक्वामैन सबसे पहले हारेगा तो बाकी जीव क्या ही कर लेंगे, कंट्रोल ही चल जाएगा एक्वामैन से उनका। तो थॉर ने बहुत से कैरेक्टर्स की फाल लिया और अब थॉर का अगला शिकार शेज़ैम होने वाला है। तो देखते हैं कि क्या इस बच्चे में इतना दम है जो थॉर को हरा सके या नहीं।
तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अपने शेज़ैम के पास 6 गॉड्स की पावर है जो उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि 6 गॉड्स की पावर है तो वो थॉर को हरा देगा, तो ऐसा हो सकता है अगर हम इस कंपैरिजन को कॉमिक्स के बेसिस में कर रहे होते तो। क्योंकि जो मूवीज वाला शेज़ैम है वो थॉर के आगे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है यार। क्योंकि जो मूवीज में हमें शेज़ैम दिखाया अभी वो बच्चा है और उसे अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं है या उसने अपनी पावर्स को अनलॉक नहीं किया है। और अगर वो ऐसे ही थॉर के खिलाफ लड़ने के लिए चला जाता है तो थॉर का एक्सपीरियंस बोलेगा, वो भी 56 फाड़ के। क्योंकि जब भी मैं इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में बात करता हूँ तो मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि उसके पास 6 गॉड्स की पावर है। तो आज मैं तुम लोगों का डाउट क्लियर कर दूं कि ये पूरा कंपैरिजन मूवीज के बेसिस में हो रहा है। भाई ध्यान से सुन लिया करो यार इस बात को, क्योंकि बाद में तुम लोग कहते हो कि नहीं उसके पास 6 गॉड्स की पावर है, कॉमिक्स नहीं पढ़ता क्या तू। तब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये कंपैरिजन एमसीयू और डीसीयू के बेसिस में है, तो तुम कॉमिक्स को ऐड कैसे कर सकते हो। इसीलिए नो डाउट कि अगर हम मूवीज के बेसिस में कंपैरिजन करते हैं तो थॉर शेज़ैम को बहुत बुरी तरह हराने वाला है। क्योंकि मूवीज के बेसिस का जो शेज़ैम है वो बच्चा है और उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसने अपनी पावर को ढंग से लॉक नहीं किया है अनलॉक। और अगर ये भी कम पड़ता है तो थॉर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर तो है ही है जिससे वो बायफोस्ट खोल सकता है और पता नहीं शेज़ैम के साथ क्या ही कर सकता है। जिस वजह से अभी तक तो अगर हम मूवीज के बेसिस में कंपैरिजन कर रहे हैं तो थॉर और शेज़ैम की फाइट का विनर थॉर निकल के आएगा। लेकिन हाँ एक बात तो मानने वाली है कि अभी तक अपने शेज़ैम भैया की मूवीज कितनी आई है, सिर्फ एक, और थॉर की कितनी ज्यादा आ चुकी है। तो मूवीज का भी एक मेजर डिफरेंस है जिससे थॉर शेज़ैम के ऊपर भारी पड़ रहा है। हालांकि हमें आगे चल के शेज़ैम की और भी फाड़ मूवीज देखने को मिलने वाली है तो तब इनका कंपैरिजन करने में और मजा आएगा। और कॉमिक्स कंपैरिजन देखना है तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, देख लेना आई बटन से। तो अब हमारे पास मेन जस्टिस लीग के सिर्फ 2 मेंबर्स बचे हैं और वो है मार्शल मैनहंटर एंड अपना सुपरमैन। तो थॉर वर्सेस सुपरमैन की डिस्कशन लास्ट में करते हैं, लेकिन अगर हम अपने मार्शल मैनहंटर और थॉर की बात करें तो इस कंपैरिजन को मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हमें मार्शल मैनहंटर की सिर्फ एक झलक ही दिखी है मूवीज में और उस बेसिस में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्योंकि जो अपना कॉमिक्स वाला मार्शल मैनहंटर है वो तो भाई नेक्स्ट लेवल का है, लेकिन जो मूवीज वाला मार्शल मैनहंटर है वो उससे कमजोर हो सकता है क्योंकि मूवीज में ऐसा ही होता आया है, लेकिन उससे पावरफुल भी हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता। इसलिए डीसीयू का फ्यूचर डिपेंड करता है कि थॉर वर्सेस मार्शल मैनहंटर की फाइट का विनर कौन होगा, क्योंकि अभी तो हम फाइट ही नहीं कर सकते यार। तो अब अपन लोग बात कर लेते हैं उन कैरेक्टर्स की जो कैरेक्टर्स डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स का पार्ट नहीं है लेकिन डीसी का पार्ट है, मतलब अपने ग्रीन लैंटर्न और डॉक्टर मैनहट्टन। तो अगर हम अपने ग्रीन लैंटर्न और थॉर की फाइट की ब्रेकडाउन करते हैं तो ये फाइट किसी भी तरह से हो सकती है। अब बेसिकली डिपेंड यही करेगा कि ग्रीन लैंटर्न की विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम अपने हेल जॉर्डन की बात करते हैं तो उसकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। अब अगर वो थॉर के खिलाफ लड़ता है तो उसकी विल पावर जितनी स्ट्रॉन्ग होगी थॉर के हारने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर उसके पास विल पावर ढंग की नहीं होगी, वो थॉर के खिलाफ ऐसे ही बिना मन बनाए लड़ने चल जाएगा तो थॉर उसे बहुत बुरी तरह फाड़ने वाला है। लेकिन हाँ ये बात तुमको भी पता है, मुझको भी पता है कि अगर ग्रीन लैंटर्न की पावर यानी उसकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई जो थॉर को भी हरा सके तो वो डेफिनेटली थॉर को डिफीट कर देगा। लेकिन हाँ अगर उसकी विल पावर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए कि वो थॉर को हरा सके तो थॉर उसे फाड़ देगा। सिंपल सी बात है यार, इनका कंपैरिजन सबसे सिंपल रहता है। लेकिन अगर हम अपने डॉक्टर साहब यानी इनकी बात करते हैं यानी डॉक्टर मैनहट्टन की, तो इस बंदे की मूवी तो तुमने देखी ही है कि ये बंदा कितना ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। बेसिकली डॉक्टर मैनहट्टन अगर कुछ भी सोचेगा तो वो हो जाएगा। थॉर को सोच के ही तबाह करने का अगर किसी में पोटेंशियल है तो वो यही बंदा है यार। यानी डॉक्टर मैनहट्टन तो डेफिनेटली इजीली थॉर को बीट कर देगा, वो भी चुटकी बजा के। तो अब हमने जस्टिस लीग के बहुत से मेंबर्स का थॉर के साथ कंपैरिजन कर लिया है, तो अब आते हैं अपने मेन कंपैरिजन पे यानी थॉर वर्सेस सुपरमैन के। तो थॉर वर्सेस सुपरमैन का कंपैरिजन हमेशा से बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड फैंस का बैटल रहा है। अब थॉर वर्सेस सुपरमैन का कंपैरिजन यहाँ पे करने बैठूंगा तो ये वीडियो 20-25 मिनट से लंबा आराम से हो जाएगा, क्योंकि इनके कंपैरिजन को डिस्कस करने के लिए 10 मिनट तो चाहिए ही चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें अपना ये वाला वीडियो रिकमेंड करूंगा जहाँ पे हमने थॉर वर्सेस सुपरमैन के ऊपर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। इस कंपैरिजन में हमने इनका मूवीज के बेसिस में एकदम फुल टू कंपैरिजन किया है, तो जो तुम मजे से देख सकते हो। हालांकि कॉमिक्स के ऊपर भी मैंने बोला था कि मैं लाऊंगा, लेकिन चलो देखते हैं कब जैसे उसका प्लान बनता है। तो बाकी तुम मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि जस्टिस लीग का ऐसा कौन सा मेंबर है जो थॉर को बीट कर सके। इसके साथ साथ अभी अपनी फेवरेट मूवी लव एंड थंडर तो आई ही नहीं है, अगर उसमें थॉर को गलती से भी ऑडियन फोर्स मिल जाती है जो कि मिलनी चाहिए, तो जस्टिस लीग का हर एक मेंबर थॉर के आगे कुछ भी नहीं है। हाँ डॉक्टर मैनहट्टन को छोड़ के, भाई ये बंदा नेक्स्ट लेवल है यार, इसकी तो बात ही क्या करनी। अपना ओपिनियन बाकी तुम कमेंट्स में बताओ एंड कुकू एफएम को डाउनलोड करना मत भूलना, कर दो यार।
तो ये था कंप्लीट वीडियो जो हमने थॉर वर्सेस जस्टिस लीग के ऊपर बनाया। उम्मीद है तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना यार। 100 के क्या बहुत ही नजदीक पहुंच गया यार, कर दो। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10। सो SS10 assembled।